दोस्तों, हाल ही में इन ठग लोगों ने एक ठगी का नया तरीका निकाला है। जिस तरीके में ये ठग लोग हम लोगों को ना तो कोई ओटीपी भेजते हैं, ना ही कोई लिंक भेजते हैं, ना ही किसी तरह का कोई एपीके फाइल या ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं जिससे कि हमारे साथ ठगी हो सके। अब की बार दोस्तों, इन ठग लोगों ने, इन स्कैमर लोगों ने एक नया ही तरीका निकाला है, जिस तरीके का लोगों को पता नहीं लगता, जिस तरीके को लोग समझ नहीं पाते, और जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इस नया स्कीम का नाम है कॉल मर्ज स्कीम। दोस्तों, ये ठग लोग क्या करते हैं, हमारे कॉल को मर्ज करते हैं और हमारे बैंक से आने वाली ओटीपीज को उस कॉल मर्जिंग के माध्यम से खुद सुनते हैं, और सुनकर जो ओटीपी बैंक के द्वारा बताई जाती है उस ओटीपी का इस्तेमाल करके ये ठग लोग हमारे बैंक खातों में जो पैसा होता है उसको साफ कर देते हैं, यानी उस पैसे को ये चुरा लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, ये स्कैम ऐसा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ कब इस तरह का स्कैम हो गया। आपको तो तब पता लगेगा जब आपका बैंक बैलेंस जीरो दिखाएगा आपको। दोस्तों, इस नए स्कैम को लेकर हमारी जो एनपीसीआई है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने भी अपने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। उस पोस्ट में एनपीसीआई ने बताया है कि किस तरह ये स्कैम लोगों के साथ हो रहा है और वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से लोग इस स्कैम से बच सकते हैं। और इस ट्वीट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्कैम कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। दोस्तों, इस स्कैम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि कैसे इस स्कैम की शुरुआत होती है और वो कौन से तरीके स्कैमर लोग अपनाते हैं जिससे कि हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ ठगी हो रही है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिर है क्या ये कॉल मर्ज स्कैम। दोस्तों, इसका आंसर ये है, हर वो शख्स जिसमें आप, मैं या फिर अदर कोई भी पर्सन जो यूपीआई का इस्तेमाल करता है, या यूं कहे कि वो बैंक खाते का इस्तेमाल करता है, दोस्तों उस पर्सन के पास इन स्कैमरों द्वारा एक कॉल किया जाता है। अब दोस्तों, जो स्कैमरों द्वारा कॉल किया जाता है जिस भी पर्सन को, उस पर्सन को ये पहले नाम पते पूछते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या करते हो। दोस्तों, 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम पता बता देते हैं, वो ये भी बता देते हैं कि मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम करता हूं। दोस्तों, यहां से स्कैमर लोगों को पता लग जाता है कि अगला व्यक्ति क्या करता है और उसका नाम क्या है। दोस्तों, इसी चीज का ये स्कैमर लोग फायदा उठाते हैं। जैसे आपको किसी स्कैमर ने कॉल किया, आप हो बेरोजगार, तो आपको स्कैमर पूछेगा आपका नाम और पूछेगा कि भाई साहब आप क्या करते हो। आप बोलोगे कि यार मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता, बेरोजगार हूं। तब स्कैमर बोलेगा कि यार भैया, आपके नंबर मुझे किसी ने दिए हैं, आपका कोई रिश्तेदार है और उसने ये बोला है कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसको जॉब दिलवानी है, तो उसी जॉब के एवज में मैंने आपको कॉल किया है। मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं बी कंपनी से बात कर रहा हूं। ये ठग लोग ऐसी किसी जगह का नाम बताएंगे जहां से ये आपको जॉब का लालच दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह ये ठग लोग आपको बोलेंगे, साथ में आपकी कुछ भी नहीं सुनेंगे, उससे पहले ये बोल देंगे कि आप एक काम कीजिए, जिस रिश्तेदार ने आपके मुझे नंबर दिए हैं उस रिश्तेदार का आपके पास कॉल आ रहा होगा, तो आप उस कॉल को भी उठाइए और मेरा कॉल भी चालू रहने दीजिए। उस कॉल को और मेरे कॉल को दोनों को मर्ज कर दीजिए। दोस्तों, मर्जिंग का मतलब यह है कि हम कई बार, जैसे कि हमारे 2 या 3 दोस्त हैं, तो हम चाहते हैं कि यार एक साथ सारे दोस्त बात करें, तो हम पहले एक को कॉल लगाते हैं, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे क्या हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है वो ही कॉल मर्जिंग का माध्यम है। दोस्तों, इस तरह ठग लोग आपको बोलते हैं कि आपके पास एक कॉल आ रहा होगा जो आपके रिश्तेदार का है, आप एक काम कीजिए, उस कॉल को उठाइए और मेरे साथ मर्ज कर दीजिए, कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अब आप सोचते हो कि हो सकता है यार कोई मेरा रिश्तेदार हो, मुझे कॉल करता हो और वाकई में वो चाहता है कि मुझे कहीं जॉब मिले, तो मैं ले लेता हूं कॉन्फ्रेंस पे। अब दोस्तों, जो दूसरा कॉल आता है उसको आप उठा के उस पहले नंबर पे कॉन्फ्रेंस में डाल देते हो। अब दोस्तों, यहां 3 कॉल हो गए, एक तो आपका कॉल, एक उस स्कैमर का कॉल, एक वो दूसरा कॉल जो स्कैमर का नहीं है। दोस्तों, यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको बीच में, कि ये स्कैमर जो हम लोगों के पास कॉल करते हैं जॉब दिलाने के नाम पर, दोस्तों जरूरी नहीं कि ये स्कैमर एक जॉब का ही नाम लेके आपको कॉल करे। दोस्तों, ये स्कैमर लोग अदर भी बहुत सारे बहाने आपके सामने रख सकते हैं। उनमें यह भी है कि ये आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि यार आपके चाचा ने बोला है, आपके फूफा ने बोला है कि आपको कुछ पैसे पे करने हैं, क्योंकि वो फोन पे नहीं चलाते, तो मैं आपको फोन पे कर देता हूं। आप अपने फूफा से, आप अपने चाचा से बात कर लीजिए, उनका कॉल आपके पास आता ही होगा। और इस तरह
वो जो तीसरा कॉल आता है उसको हम लोग उठा लेते हैं और उस स्कैमर वाले कॉल के साथ उसको मर्ज कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के अनेकों बहाने ये ठग लोग अपनाते हैं। अब दोस्तों, जो तीसरा कॉल हमारे पास आता है वो कॉल कहां से आता है? दोस्तों, वो कॉल आता है हमारे बैंक से। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तीसरा कॉल बैंक से कैसे आ सकता है? क्या इन ठग लोगों की इतनी चलती है कि ये बैंक से डायरेक्ट कॉल करवा सके हमें? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, होता यह है कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी प्रकार की बैंकिंग लेन देन करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या यूं कहे कि अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो बैंक हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बैंक से आने वाली ओटीपी को प्राप्त करने के। एक ऑप्शन तो है एक एसएमएस के जरिए हमें एक ओटीपी प्राप्त होती है, जो आमतौर पर हम लोगों को प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन होता है वॉइस कॉल का। हम वॉइस कॉल के माध्यम से भी ओटीपी पूछ सकते हैं बैंक से। लेकिन दोस्तों, हमने ज्यादातर यही देखा है कि हमें जो ओटीपी मिलती है वो एक एसएमएस के थ्रू आती है। लेकिन ये ठग लोग क्या करते हैं, जब भी लोगों को इनको ठगना होता है तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए आपकी बैंक डिटेल। अब दोस्तों, आपकी बैंक डिटेल को ये कहीं से भी कबाड़ लेंगे, ये कहीं से भी हमारे डेटा को खरीद लेंगे। हमारे जो बैंक अकाउंट्स नंबर होते हैं उनको कहीं से भी खरीद लेते हैं, साथ ही हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल को खरीद लेते हैं, उसके साथ ही हमारे डेबिट कार्ड्स की जो डिटेल होती है उसको कहीं ना कहीं से ये स्कैमर लोग खरीद लेते हैं। अब दोस्तों, मान लो ठग लोगों के पास आपकी क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की या बैंक डिटेल यानी कि कोई भी जानकारी आपके अकाउंट से संबंधित इन ठग लोगों के पास चली गई, तो ये ठग लोग क्या करते हैं, उस डिटेल को फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपकी बैंक को भेजते हैं। उसको एक एसएमएस रिक्वेस्ट के रूप में नहीं भेजते, उसको भेजते हैं एक वॉइस कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से। यानी ये कि जब भी आपके नंबर पर कोई ओटीपी आए तो वो वॉइस कॉल के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो। अब दोस्तों, ये ठग लोग क्या करते हैं, एक साइड में आपकी बैंक डिटेल डाल के उसमें अमाउंट डाल के रेडी रहते हैं और उसी टाइम आपको कॉल करते हैं। आपको कॉल करते हैं कि आपके फूफा जी कॉल कर रहे हैं, आपके मौसा जी कॉल कर रहे हैं, या आपका भाई कॉल कर रहा है, आपको पैसे देने हैं या फिर आपको जॉब लगाना है। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास एक कॉल आ रहा होगा जो आपके भाई का है, आपके चाचा का है, उस कॉल को मेरे कॉल पे कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अब दोस्तों, आप कुछ नहीं समझ पाते, आपको सोचने जितना टाइम ही नहीं मिलता कि सामने कोई ठग हो सकता है। वो ये बोल रहा है कि आपके पास एक कॉल आ रहा है, उस कॉल को आप उठाइए और मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे डाल दीजिए। तो आप क्या करते हैं, उधर से स्कैमर का कॉल, इधर से वो कॉल, दोनों को कॉन्फ्रेंस पे डाल देते हैं। तीसरे व्यक्ति आप है। अब उधर से जो कॉल आया वो तो आया आपके बैंक से, आपके नंबर पे आ रहा है ताकि बैंक आपको ओटीपी बताए और आप पैसे निकाल सके या पैसे भेज सके। अब दोस्तों, आपने जैसे ही उस कॉल को कॉन्फ्रेंस पे लिया तो उधर से यानी कि बैंक से जो ओटीपी आ रही है उसको वो स्कैमर सुनेगा। स्कैमर सुन के तुरंत अपने सिस्टम में एंटर करेगा। दोस्तों, आप भी सुन रहे हैं, स्कैमर भी सुन रहा है, लेकिन आप कुछ समझे उससे पहले तो वो ओटीपी एंटर कर चुका, यानी कि वो उस ओटीपी को उपयोग में ले चुका होगा। दोस्तों, वो अपने सिस्टम पे उस ओटीपी को एंटर करता है। एंटर करने के बाद आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। उधर से कॉल कट, इधर से कॉल कट, आपको मैसेज आता है कि भाई साहब आपके अकाउंट से लाख रुपए चले गए, 2 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, जितने पैसे हैं वो चले जाएंगे। दोस्तों, इस तरह होता है कॉल मर्ज स्कैम। दोस्तों, इससे बचने के तरीके क्या है? दोस्तों, इससे बचने का तरीका यह है कि हम हमारे हर वीडियो में यही बात करते हैं कि आपको कभी भी किसी नए नंबर से कॉल प्राप्त हो तो आप पहले कंफर्म करें कि भाई साहब सामने जो व्यक्ति बोल रहा है वो कोई आपका जानकार है या नहीं। दूसरा, कोई व्यक्ति आपको इस तरह कॉल मर्ज करने की बात करे, कॉन्फ्रेंस की बात करे, तो आप उसे तुरंत कट करें। दोस्तों, कोई भी अनजान पर्सन आपको कॉल करता है, आप नहीं पहचान पाते उसको, लेकिन वो चाहता है कि आप उससे बात करते रहो, यानी कि वो आपको बातों में उलझाता रहे, उस वक्त भी आप कॉल को कट करें। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि स्कैमर लोग आपके मोबाइल को, आपके सिस्टम को हैक करने के लिए भी वो आपसे लगातार कॉल पर बात करते रहते हैं। दोस्तों, उस कॉल को भी आप इग्नोर करें और तुरंत उस कॉल को कट करके उस नंबर को ब्लॉक करें। दोस्तों, इसके साथ ये भी है कि मान लो बाई चांस आपके साथ इस तरह की कोई ठगी हो गई या फिर किसी अपने के साथ हो गई, तो आप उसकी तुरंत रिपोर्ट करें 1930 पे। 1930 पे आप कॉल करें और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। दोस्तों, इस तरह के स्कैम से आप भी बचे और अपनों को भी बचाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।